नाजरीन, मेरे इस चैनल हैंडराइटिंग सीक्रेट्स में आप सब लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ। आज मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ ख़ास। आज हम जानेंगे आपकी लिखाई से आपकी शख्सियत का राज। नाजरीन, क्या आपको पता है कि आपकी हैंडराइटिंग नहीं होती, बल्कि ये आपकी ब्रेन राइटिंग होती है। क्योंकि ब्रेन एक सोर्स होता है हैंडराइटिंग के लिए। ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट्स, फीलिंग्स और डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी को। आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही यूनिक यानी सबसे अलग थलग होती है, और आपकी हैंडराइटिंग दूसरे लोगों से, यहाँ तक कि आपके जुड़वा भाई बहन से भी नहीं मिलती। आपकी हैंडराइटिंग आपके बारे में बिल्कुल सच बताती है, और वो आपके बारे में ट्रक लोड ऑफ इंफॉर्मेशन देती है, और वो आपके सारे सीक्रेट्स बताती है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आती है। नाजरीन, माइंड रिलेट करता है आदमी के ज़मीर से, समझ बूझ से और उसके सोच और विचार से। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। ये एक आइसबर्ग की तरह होता है, 10% आउटसाइड एंड 90% इनसाइड द वाटर। नाजरीन, मैं आपको इस डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। समझो, एक आइसबर्ग है, ये 10% ही होता है आउटसाइड द वाटर, और ये 90% होता है इनसाइड द वाटर। इसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं जो 10%, और इसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हैंडराइटिंग आपके बारे में सबकॉन्शियस माइंड से रिलेट करती है। ये रहा वाटर सरफेस, दिस इज 10% आउटसाइड द वाटर, इसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और ये 90% इनसाइड द वाटर, इसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। आपकी हैंडराइटिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो नंबर 1 आपकी लिखाई से आपकी शख्सियत का राज जानते हैं। हाँ नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, ये इमोशनल गेज है। इसको कहते हैं जज्बाती पैमाइश। अगर किसी की हैंडराइटिंग लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, अगर किसी की हैंडराइटिंग, इसको इमोशनल गेज कहते हैं, यानी जज्बाती पैमाइश। अगर किसी की हैंडराइटिंग लेफ्ट साइड जा रही है इस तरह, तो नाज़रीन, ये आदमी बहुत रिजर्व होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जजमेंट रूल्स, एंजॉयज बीइंग अलोन, कैनॉट एक्सप्रेस इमोशंस। इसका मतलब है ये बहुत ही महफूज रहने वाले, खुद मरकूज रहने वाले इंसान हैं। यहाँ पे दे आर रूल्ड बाई हेड नॉट बाई हार्ट। एंजॉयज बीइंग अलोन, अकेला रहना पसंद करते हैं। कैनॉट एक्सप्रेस इमोशंस, ये अपने इमोशंस, जज्बात को उभार नहीं सकते। और ए बी राइटर, एक रहा एफिरेटर और एक रहा ए बी राइटर। ए बी राइटर जो है, अगेन जजमेंट रूल्स हियर, रूल्ड बाई हेड नॉट हार्ट, रेयरली शोस इमोशंस, ऑब्जेक्टिव, मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है इनको, विथहोल्ड इमोशंस, अपने जज्बात पे ये काबू पाते हैं। और रहा बीसी स्लैंड। बीसी स्लैंड जो हैंडराइटिंग थोड़ा राइट साइड टिल्ट होती है, इसको बीसी स्लैंड कहते हैं। ये सिंपैथेटिक होते हैं, थोड़ा हमदर्द होते हैं। जस्ट एन ए बी राइटर विथ स्लाइटली मोर इमोशनल इन्फ्लुएंस। ये बीसी राइटर ए बी राइटर की तरह ही होते हैं, लेकिन थोड़ा क्या होता है, थोड़ा जज्बाती होते हैं कंपेयर टू ए बी राइटर। एफ ए, ये जज्बाती नहीं होते, ये भी जज्बाती नहीं होते, ये थोड़ा जज्बाती होते हैं। जिस तरह हैंडराइटिंग राइट साइड की तरफ टिल्ट होती है, उस तरह आदमी जज्बाती बन जाता है। जैसे सी डी राइटर शोस अफेक्शन, एम्बीवर्ड, एक्सप्रेसिव, एट लॉजिकल, सब्जेक्ट टू इमोशनल अपील्स होता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग डी है, मतलब सी डी से थोड़ा टिल्ट हुई है, हैंडराइटिंग हम इस तरह पढ़ रहे हैं हैंडराइटिंग। ये एफ ए राइटर है, ए बी राइटर, ब्रिटिश स्टेट हैंडराइटिंग ए बी थोड़ा टिल्टेड है राइट साइड, पी सी थोड़ा और टिल्टेड है, सी डी थोड़ा और टिल्टेड है, डी राइटर। ओके, गुड विथ पीपल, वेरी इमोशनली एक्सप्रेसिव, इमोशनल हाइस एंड लोस, नीड फॉर अफेक्शन, नेचुरल सेल्स पर्सन होते हैं जो डी राइटर होते हैं। और ई प्लस
extremely right side writers. Okay, they are very impulsive, needs touching, extreme extrovert, emotional storms. ये natural born actor होते हैं. extreme mood swings, ruled by heart not head. वो अपने दिल से काम करते हैं. needs to express feelings. ये हैंडराइटिंग की बेसलाइन है. ये हैंडराइटिंग की बेसलाइन है. अगर हैंडराइटिंग प्रिटी स्ट्रेट है तो इसको ए बी राइटर बोलते हैं. अगर हैंडराइटिंग लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो रही तो एफ ए राइटर, ए बी सी राइटर, सी डी राइटर, डी ई राइटर और ये ई प्लस राइटर. चलिए नाजरीन, आगे बढ़ते हैं हम. इमोशनल गेज के बारे में तो आप समझ लिए होंगे. ये जज्बाती पैमाइश, जितना ज़्यादा राइट साइड इंसान लिखेगा इतना जज्बाती होता है, इतना इम्पल्सिव होता है और नेचुरल बॉर्न एक्टर होता है. ये जज्बाती पैमाइश है इमोशनल गेज. सेम यहाँ पे दिखाया गया है. एफ ए राइटर, ए बी बी सी सी डी डी ई प्लस इमोशनल गेज. सिर्फ आपको यहाँ समझना है इमोशनल आउटलेट्स एज रिवील्ड इन स्लैंट. इसको स्लैंट कहते हैं. स्लैंट और स्लोप इन द हैंडराइटिंग. ये जो होता है बेस लाइन है, बेस लाइन ऑफ द हैंडराइटिंग, इसको स्लैंट बोलते हैं. ए बी राइटर, एफ ए राइटर, बी सी, सी डी, डी ई और ई प्लस इसी तरह. ओके. एफ ए लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशनली विथड्रॉन, सेल्फ इंटरेस्ट, रूल्ड बाय जजमेंट. ए बी राइटर अभी हमने देखा था, जजमेंट विल रूल डिसीजंस, हेड रूल्स नॉट हार्ट, लॉजिकल होते हैं. बी सी बेसिकली जजमेंट रूल बट हैज सिंपैथेटिक रेस्पॉन्सेस. सी डी जो होते हैं, सी डी राइटर्स अफेक्टेड इक्वली बाय सेल्फ इंटरेस्ट, जजमेंट, लॉजिक एंड इमोशनल स्टिमुलाई, इज इमोशनली एक्सप्रेसिव एंड सिंपैथेटिक एंड एम्बिवर्ट. एम्बिवर्ट होता है इन कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट भी होते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं. अगर अकेले हैं तो अपने आप को संभाल लेंगे. अगर ये किसी महफिल में है, किसी फंक्शन में है तो अपने आप को, आपके जज्बात पे आराम से काबू पा सकते हैं. एम्बिवर्ट होते हैं. सी डी राइटर्स जो होते हैं एम्बिवर्ट होते हैं. डी हाईली रेस्पॉन्सिव टू इमोशंस, नीड्स पीपल इंटरेक्शन, सब्जेक्ट टू मूड्स स्विंग्स, वेरी इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं. ई प्लस एक्सट्रीमली रेस्पॉन्सिव टू इमोशंस, इम्पल्सिव, सब्जेक्ट टू फीलिंग्स एट ऑल टाइम्स. ई प्लस राइटर्स. अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं. ये है आपका 3 जोन डायग्राम. इस 3 जोन डायग्राम्स में यहाँ पे जोन बताए गए हैं. जैसे फर्ज करो मैं नाम लिखा रफ़ी, आर ए एफ आई. ये बेस लाइन होती है, बेस लाइन ऑफ द हैंडराइटिंग. ये मिडिल जोन होता है, ये अपर जोन होता है और ये लोअर जोन होता है हैंडराइटिंग. ठीक है. उसी की बात चल रही है. ये अपर लोअर 3 जोन्स. ये जो है ना, यह जो दिखाया गया है 3 जोन्स. ये मिडिल और मंडेन जोन, ये मिडिल जोन होता है, ये अपर जोन होता है हैंडराइटिंग में, ये लोअर जोन होता है. ये अपर जोन जो होता है इसको फिलोसॉफिकल जोन पर बोलते हैं. मिडिल जोन को मंडेन जोन बोला कहा करते हैं और लोअर जोन को फिजिकल जोन. ये सेल्फ, अगर हैंडराइटिंग अगर आपकी लेफ्ट की तरफ आ रही है तो सेल्फ और पास्ट है. अगर आपकी हैंडराइटिंग राइट की तरफ आ रही है तो अदर्स और फ्यूचर है. बस हमको हैंडराइटिंग में 3 जोन्स याद रखना है. एक तो मिडिल जोन होता है, एक अपर जोन और एक लोअर जोन. फॉर एग्जांपल चौकी, CHOCKY, चौकी. ये जो है ना, ये जो बेस लाइन ऑफ दी वर्ड है, बेस लाइन ऑफ द हैंडराइटिंग. ए मिडिल जोन, अपर जोन, लोअर जोन. अपर जोन और फिलोसॉफिकल जोन, फलसफियाना जोन है ये. मिडिल और मंडेन जोन, दुनियावी मतलब होना चाहिए वो. लोअर और फिजिकल जोन. ओके, दिस इज लोअर और. अगर हैंडराइटिंग आपकी लेफ्ट की तरफ आ रही है तो सेल्फ और पास्ट है. अगर राइट तरफ आ रही है तो अदर्स और फ्यूचर है. ये रहे हमारे 3 जोन डायग्राम. और इसी तरह हम बात करेंगे लिटिल मैन डायग्राम. ये लिटिल मैन डायग्राम जो है, अगर आपकी हैंडराइटिंग
लेफ्ट की तरफ आ रही है तो हमने देखा था सेल्फ है, पास्ट है, ये हमेशा पास्ट में रहते हैं, माजी में रहते हैं, माजी में खोए रहते हैं। ये इनवर्ड हैंडराइटिंग है, फिजिकल एक्शन है। और अगर आपकी हैंडराइटिंग देखिए, ये थोड़ा उदास है, ये हंसमुख चेहरा है। अदर्स फ्यूचर आउटवर्ड एंड मटेरियल ड्राइव्स। तो नाज़रीन, आज हमने देखा डिफरेंट स्लैंट्स इन द हैंडराइटिंग, FA स्लैंट, AB स्लैंट, BC, CD, DE एंड E+, और 3 जोन भी देखा हमने, अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन। और इस लिटिल मैन डायग्राम पे आप एक नज़र दौड़ाइए, ये हम अगले वीडियोस में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह इंशाल्लाह आपको मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते रहूँगा ताकि आप अच्छे ग्राफोलॉजिस्ट बन जाएं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।